हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सीएससी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होना है। तो आपने यदि इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि ये उसका दूसरा भाग है। उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार हम सीएससी का रजिस्ट्रेशन करेंगे और हमको किस प्रकार टीईसी का सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। और इस भाग में बताने जा रहा हूँ कि जब हम टीईसी का टीईसी सर्टिफिकेट नंबर ले लेते हैं, हमको सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, हमको सिर्फ एक नंबर मिल जाता है। उसके बेस पे हम आगे का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे। तो आपको मैं इसके अगला स्टेप बताता हूँ कि जैसे हम सीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और हम वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे सीएससी वीएलई के तौर पे, तो हम देखेंगे कि नीचे टीईसी सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। अब वो नंबर कहाँ से मिलेगा हमको, जो मैंने ये रेड निशान गोला मार रखा है, इसके अंदर उसकी वेबसाइट को लिखा गया है। ये है टीईसी एंटरप्रेन्योर CSCentrepreneur.in। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसमें पहुंच जाएंगे। इस प्रकार की हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब इस पर देखेंगे आपके यहाँ पर भी मैंने 2 गोले मार रखे हैं, इसमें लॉगिन विद अस या फिर दूसरे वाले आइकन पे, किस पे भी आप क्लिक करोगे तो आप लॉगिन पेज पे पहुंच जाओगे। इस पर हमको करना है सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योर CCE वाले पे। अगर हम पहली बार आए हैं तो हम रजिस्टर पर करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब यहाँ और उसमें हमको एक नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। इसमें हम यूज़र नेम में जो हमको पहले नंबर मिला होगा उस नंबर को डालेंगे। वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, TEC करके आगे कुछ नंबर दिया होगा। यहाँ पर मैंने ये डेमो में आपको समझाने के लिए लिखा है। नीचे जो हमारा पासवर्ड होगा वो हमारा मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर हम जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हम डैशबोर्ड वाले पेज में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर वाला आइकन डैशबोर्ड है। उसके बाद इसमें हमारा नाम, हमने कब बनाया, हमारा TC नंबर क्या है वो लिखा होगा। ये दूसरा वाला जो आइकन है डैशबोर्ड के नीचे वाला, इस पर हमको पता चलेगा कि कौन कौन सा मॉड्यूल्स हैं, इसमें उसको हम पढ़ेंगे। और फिर ये तीसरा वाला जो असेसमेंट है जो आपके सामने खुला है, इन मॉड्यूल्स के पेपर होते हैं। ये सब पेपर यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो ये समझाया जा रहा था कि यहाँ पर आपको ये 10 के 10 पेपर देने हैं। उसके बाद जैसे आप 10 के 10 कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये एक मैसेज लिखा आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू कंप्लीट ऑल द असेसमेंट। इसके बाद आप देखोगे क्या आपने कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन आपको फॉर्म जो सर्टिफिकेट है डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जब आप 10 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद एक फाइनल पेपर होगा। जो जो रेड वाले निशान के अंदर लिखा गया मैसेज है, डियर सर मैडम, you qualify all the 10 assessment papers. Certificate will be printed on clearing the final paper लिखा है। ठीक है, तो जब आप अभी एक फाइनल पेपर होगा इसके बाद तब आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो अब हमने करना क्या है, खाली वेट करना है कि कब वो होगा। लेकिन इसी बीच आप देखोगे कि आपने जो ईमेल एड्रेस इसमें लिखा था उस पर आपको 1-2 दिन में ही एक मैसेज आएगा जो कुछ इस प्रकार लिखा होगा, जो आपके स्क्रीन पे है कि CSC पंजीकरण सूचना, नमस्कार, हमें हर्ष हो रहा है कि आप CSC परिवार से जुड़ने जा रहे हैं। आपका TC पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्द से जल्द कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकें। अपने जिला प्रबंधक से बात करें। जो नीचे ये कुछ चीज़ मिटा रखी है, ये इसमें वो नंबर दिए गए थे उस टीम CSC टीम के, जो भी आपकी टीम होगी आपके एरिया की, उनके नंबर लिखे होंगे। आप उसमें से अपने एरिया वाले कॉल कर सकते हैं। जैसे आप कॉल करोगे तो वो आपको व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजेगा, जो कि कुछ इस प्रकार का है
ये CSC की टीम जो भी होगी वो आपको एक मैसेज देगी कि आपको इतने डॉक्यूमेंट्स उनको एक ईमेल आईडी देंगे, वो उस पर भेजने हैं। तो ये सब आप क्या करना, उसको स्कैन करना और उनको ये सब चीज़ें भेजनी है आपको। अब ये भेज रखा था हमारा किसी इसने स्टूडेंट ने, तो उसने हमको बताया, उसने अपना स्नैपशॉट दे रखा हमको कि उससे पूछा गया था कि कब किया आपने, तो उसने बताया कि हमने इतने जून को किया, हमने ओके किया और फिर उसके आगे जो भी उसने बोला कि आप कुछ दिन वेट करना। अब उसके बाद क्या हुआ, जब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद हम एक तो तरीका था कि हम वेट करें, एक तरीका ये है कि हम ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम दोबारा CSC की साइट पे जाएंगे, वहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन वाले उसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछेगा हमारा एप्लीकेशन टाइप। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम CSC VLE लिख लेंगे। CSC VLE के बाद फिर हमसे मोबाइल नंबर मांगेगा, हम मोबाइल नंबर देंगे, ये कैप्चा है, कैप्चा भरेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा। OTP को डालने के पश्चात जैसे हम OTP इसमें डालेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि हमारा ईमेल आईडी क्या है। देखो OTP जैसे हमने यहाँ डाला तो वो हमसे ईमेल आईडी पूछ रहा है। ईमेल आईडी डालेंगे, फिर हम कैप्चा डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे। तो वो जैसे सबमिट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पर भी फिर एक OTP आएगी। तो हम ईमेल आईडी खोल के उसमें OTP जो लिखी होगी उसको यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, फिर हम इसको सबमिट करेंगे। तो उस प्रकार हमारा रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कंप्लीट हो रहा होगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपका ये ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है आपका। अब ये आपसे आपका आधार नंबर पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप आधार नंबर डालोगे, फिर आप जो भी नाम है वो डालोगे, आप बताओगे कि आपका कौन सा जेंडर है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालोगे, फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, फिर वो पूछेगा कि आप कहाँ के हो, अर्बन के हो या रूरल के हो। तो आप इसको तो थोड़ा ढंग से भरिएगा कि आपका जो क्षेत्र है वो शहरी में आता है या ग्रामीण में आता है। उसके बाद फिर आप ऑथेंटिकेशन पूछेगा कि OTP चाहिए, SMS चाहिए या जो भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक कैप्चा नंबर बोलेगा, वो कैप्चा डाल देना और राइट करके सबमिट करना। तो जैसे आप इसको करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन मतलब आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी जिसमें आप अपना पूरा और डिटेल डालोगे। जैसे देखो सबसे ऊपर लाइन में आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी और आपका आधार नंबर वेरीफाइड लिखा हुआ है। उसके बाद आप नीचे ब्राउज़ करके अपनी फ़ोटो अपलोड कर लोगे। जो ये यहाँ पर जो इस साइड आपके आइकन दिख रहा है फ़ोटो जैसी, उसमें आपकी फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद फिर आपसे नीचे डिटेल पूछेंगे, क्वेश्चन डिटेल, जो आपका नाम है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आपसे जो जो भी बैंक का डिटेल और इस पर पूछेंगे वो आप इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका पैन कार्ड का डिटेल पूछेंगे, बैंकिंग डिटेल हो गया, KYC डॉक्यूमेंट में कुछ भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अब ये यहाँ पर बैंक वाले में एक कैंसिल चेक की भी इमेज मांगते हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट करते ही आपका CSC VLE रजिस्ट्रेशन का एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा। इस रेफरेंस नंबर का मतलब हुआ कि आपका रजिस्ट्रेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। अब ये वेरीफाई करेंगे। अब इसमें आप देखोगे कि आपका इसमें पर्सनल डिटेल जो भी आपने भरा था वो सब इसमें है। ये आपका पूरा हो गया। अब आपको कुछ दिन इंतज़ार करना है। जब ये आपका वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा कि आपको एक नंबर मिल जाएगा CSC ID और
उसका पासवर्ड, उससे फिर आप लॉगिन करके अपना काम कर सकते हो। अब दोस्तों यदि आपको इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार की और भी आवश्यक जानकारी से अपडेट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग आइडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल पर लगातार विजिट करते रहे। धन्यवाद।